हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड। हम डिस्कस कर रहे हैं इमोशन की एक वीडियो हम कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं इमोशंस के बैकग्राउंड, इमोशंस की डेफिनेशन, इमोशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी इमोशंस एंड ऑल, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे मूड्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। मूड क्या है, फीलिंग क्या है, इमोशन क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। सो मूड्स क्या है? मूड्स दे फॉर्म ओवर अ लॉन्गर टाइम। मीन्स ये नहीं कि अचानक से मेरा मूड बन गया, मेरा मूड अच्छा या बुरा अचानक से बन गया, ऐसे नहीं होता। इनको टाइम लगता है। मूड बनने में, मूड के जो है इस प्रोसेस में टाइम लगता है एंड दे आर लॉन्गर लास्टिंग। ये लंबे समय के लिए रहते हैं, राइट। इनका जो ट्रिगर है, दे हैव नो क्लियर और आइडेंटिफाइबल सोर्स टू फॉर्मेशन। ये कैसे बने, इनका ट्रिगर नहीं समझ आता कि ये मूड मेरा अच्छा है, मेरा आज मूड पॉजिटिव है, आज मेरा मूड नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, वो हमें नहीं समझ आता, राइट। इसका ट्रिगर नहीं हमें पता चलता। और इट इज़ द रीज़न इज प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेंसेस ऑफ मल्टीपल इमोशंस एंड दे आर मोर जनरलाइज्ड। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आदमी की जॉब लग गई, उसको बहुत वो जॉब चाहता था, ही वॉज इन डायर नीड ऑफ दैट जॉब, और उसको वो जॉब मिल गई। तो जैसे जब जॉब करनी शुरू की, पहले तो वो बहुत खुश हुआ, बट धीरे धीरे उसको लगा कि इस जॉब में मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ। मैं 24 आवर्स में से 18 आवर्स में काम कर रहा हूँ। इससे मेरी हेल्थ सफ़र हो रही है, इससे मेरी फैमिली सफ़र हो रही है। मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहा। और इस जॉब में, जैसे मुझे पहले लगता था कि मेरे को बहुत इस जॉब से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मुझे प्रमोशंस मिलेंगी, पर उसको लगा कि नहीं, इसमें हाई अपवर्ड मोबिलिटी इस जॉब में अब नहीं है। तो अब जब वो जॉब से अपने काम से घर आता है तो उसका जो मूड होता है वो होता है नेगेटिव। सो मूड क्या है? मूड आपका, इट्स प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेंसेस ऑफ मल्टीपल इमोशंस। ये सब फैक्टर्स इकट्ठे होकर, ये सब इमोशंस इकट्ठे होकर, ये सब फैक्टर्स इकट्ठे होकर, इमोशंस इकट्ठे होकर उसका मूड बना, दैट इज़ नेगेटिव। सो ये ज़्यादा टाइम, ये इसको बनने में टाइम लगा, तभी हमने बोला फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम। एक दिन में तो नहीं बन गया। पहले तो वो बहुत खुश था अपनी जॉब से, धीरे धीरे उसको लगा कि नहीं, ये जॉब ठीक नहीं है, ये मुझे सूट नहीं हो रही। तो इट इज़ फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम, लॉन्गर लास्टिंग। कई दिनों तक उसका मूड ऐसा रहेगा, राइट, फ्रॉम आवर्स टू डेज, राइट। इसका ट्रिगर एकदम से तो नहीं उसको पता चला कि वो क्यों हुआ, धीरे धीरे उसको पता चला, राइट। तो पहले नहीं पता चलता कि हमारा मूड ऐसा क्यों है। क्लियर आइडेंटिफाइबल सोर्स ट्रिगर हमें नहीं पता चलता। सो इट आर मोर जनरलाइज्ड। उसके कई कारण हो सकते हैं आपके मूड के। फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंट, वेदर कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपका मूड वेदर पे डिपेंड करता है। और पीपल अराउंड यू, किन लोगों के साथ आप रहते हो। टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपका मूड ऑब्वियसली अजीब सा होगा। जब आप इन लोगों के पास जाओगे, इन लोगों के पास कुछ टाइम बिता कर आओगे, आपको लगेगा कि अच्छा नहीं लगा, कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरा मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि मैं उसके पास बैठा था और उसने अजीब सी बातें करी। तो आप अच्छा नहीं फील करते जब आप टॉक्सिक लोगों के पास रहते हो, राइट। फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी है? आप एक्सरसाइज करते हो? आपकी बॉडी फिट है क्या? अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप अपने अंदर पॉजिटिव, तो उसके कारण आपकी बॉडी में पॉजिटिव इमोशंस आएंगे और आपका मूड भी अच्छा होगा, राइट। तो और हम, दूसरी बात यह कि हम क्या खा रहे हैं। हम हेल्दी खाते हैं, उसका हमारे मूड पे इन्फ्लुएंस होगा। हम अनहेल्दी खाएंगे, उसका हमारे मूड पे इन्फ्लुएंस होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, राइट। हम तो हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर फिजियोलॉजी, देन योर मेंटल स्टेट। आप क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हो सारा दिन आपकी अटेंशन किस चीज़ पे है? कि लोगों की टेंशन हमेशा वर्स्ट चीज़ों के ऊपर होती है, वर्स्ट सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो सोचते हैं उनके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, आपका मूड खराब रहेगा। इफ़ यू थिंक लाइक दिस, इट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल स्टेट, इट डिपेंड्स अपॉन द इमोशंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मूड। अब इमोशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा बता देती हूँ। इमोशंस क्या हैं? इमोशंस दे आर फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल वर्जन टू समथिंग। जब आपको पेन होता है, आपको चोट लगती है, इंजरी होती है, तो आप क्या करते हो? रोते हो, क्राइंग, दैट इज योर फिजिकल रिएक्शन टू समथिंग। स्टिमुलस को लेके आपका फिजिकल रिएक्शन क्या आया, दैट इज योर इमोशन। अगेन, इसमें मैंने नहीं लिखा है, बट इट इज योर, यस, इट इज इमीडिएट, इट इज इनिशियल, इट इज योर इंस्टिंक्टिव रिएक्शन एंड इट इज इंटेंस। और पर ये अब एक अलग चीज़ क्या है कि ये थोड़े टाइम के लिए रहता है इमोशन,
मूड लंबे टाइम के लिए रहते हैं, इमोशंस का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। वो जो इमोशन इमीडिएटली आपको आता है वो इमोशन थोड़े टाइम के लिए रहता है, राइट? सो इट सेकेंड्स टू मिनट्स, राइट? एंड right, this is all about emotions. You smile when you are happy, so this is your physical reaction. You know, it is your physical reaction to something. Your brain is able to quickly decipher the situation and it start a physical reaction immediately. It start a physical reaction, right? So this is emotions. और feelings क्या हैं? Feelings हैं, it is a conscious form of emotion. Feelings are the product of conscious analysis of that emotion, of the event. ये कॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस नहीं है। आप कोई सिचुएशन आती है, आप इमीडिएटली जो पहली चीज़ आती है वो होती है आपका इमोशन, उसके बाद फीलिंग्स आती हैं जब आप उस सिचुएशन को के बारे में सोचते हो, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, व्हेन यू नो, व्हेन यू इंटरप्रेट, व्हेन यू बिगिन टू इंटीग्रेट। जब आप बोलते हैं लेट इट सोक इन, जब आप सोचना शुरू करते हो तो वो होती है आपकी फीलिंग। तो इसमें रेशनल कंपोनेंट है, ये कॉन्शियस है, कॉग्निशंस आर इन्वॉल्व, लॉजिकल ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग। जब आप इमोशन के बारे में सोचना शुरू करते हो, उस इवेंट के बारे में सोचना शुरू करते हो, इमोशन तो इमीडिएट आ जाता है, फीलिंग्स उसके बाद आती हैं। सो दे आर कॉन्शियस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ड्रीम जॉब मिली तो आपके अंदर कौन सा इमोशन आएगा? जॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग्स क्या होंगी? इट मैनिफेस्ट कैसे होगा ये इमोशन? जॉय का इमोशन मैनिफेस्ट कैसा होगा? तब आपको लगेगा आई शुड बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड आएगा आपके अंदर कि मुझे ये जॉब मिली। आप ऑप्टिमिस्टिक होगे, हाँ, आपके अंदर ऑप्टिमिज्म आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आएगी। तो दीज आर फीलिंग्स। ऑप्टिमिज्म, सेटिस्फैक्शन, ग्रैटिट्यूड, फीलिंग्स जो जॉय के इमोशन के बाद आएंगी, राइट? सो दे आर मोर कोग्निटिवली सैचुरेटेड। दीज आर आवर इमोशंस एंड दे लास्ट लॉन्गर। ये जो फीलिंग्स है आपके अंदर आई हैं, थोड़े लंबे टाइम के लिए रहेंगी। अब ये फीलिंग्स लेते रहोगे, फीलिंग्स आती रहेंगी, आपको अच्छा फील होगा, आपको सेटिस्फाइड रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, चली नहीं, एकदम से नहीं चली जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब आपको समझ आना चाहिए, इफ़ यू आर स्टडिंग साइकोलॉजी और आप श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड पर हो तो आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और आप इनको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं करोगे। कभी फीलिंग यूज़ कर लिया, कभी मूड यूज़ कर लिया, कभी इमोशन यूज़ कर लिया। अगर कोई यूज़ करे भी तो आपने उनको बताना है कि यू आर रॉन्ग, दिस इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स, राइट? सो कीप वॉचिंग श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमोशंस के कंपोनेंट्स, सब्जेक्टिव, फिजियोलॉजिकल एंड एक्सप्रेसिव। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड। थैंक यू।